हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बम्पर परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है WBSEDCL, यानी कि WBSEDCL मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से बम्पर सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी है 400 प्लस, बोले तो 440 प्लस रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी परमानेंट सरकारी नौकरी है, मौका मत छोड़िएगा। अच्छी डिपार्टमेंट है और बहुत सालों के बाद वैकेंसी निकाली गई है, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि सालों बाद वैकेंसी देखने को मिल रही है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से। मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम बात करेंगे, डिटेल में कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की, परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप सारे स्टूडेंट आप अपना ब्रांच वगैरह ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात आती है वेस्ट बंगाल की, तो मैं आप सभी कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप ज़रूर बताना। इतना कि जो हावड़ा ब्रिज है, आपको पता है काफ़ी फेमस है, कोलकाता में ही है। तो हावड़ा ब्रिज किस नदी पे ऊपर बना हुआ है, आप कमेंट करके बताओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट सच में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं। हावड़ा ब्रिज किस नदी के ऊपर बना है? चलिए, सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नंबर है ये, यहाँ पर डेट मिलेगी और नोटिफिकेशन आज पब्लिश की गई है। ये मत समझ लेना कि 24 नवंबर को ही पब्लिश की गई है। आज वैकेंसी रिलीज़ की गई है, बिकॉज ये ड्राफ्ट बनने में टाइम लगता है। रिक्रूटमेंट फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर FNA जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 अंडर WBSEDCL। तो ये है आपका न्यू रिक्रूटमेंट। इसकी ऑनलाइन फॉर्म की मैं बात करूं तो 27 नवंबर, यानी कि आज से ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2025 तक फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो अच्छा टाइम है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी सेम डेट यहाँ पर आपका होने वाला है। चलिए, पहले हम डिटेल में बात करते हैं पोस्ट, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज एंड रेमुनेशन, सारी चीज़ें। असिस्टेंट मैनेजर HRNA की पोस्ट है। इसमें टोटल 20 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं क्या क्वालिफिकेशंस होगी। तो इसमें MBA आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बात जो MBA वाले हैं वही देखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, असिस्टेंट मैनेजर FNA में पोस्ट में। तो इसमें 26 वैकेंसीज है। इसमें कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा आपने। इसमें भी ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, फाइनल एग्जाम्स, अदरवाइज आपने कॉस्ट अकाउंट यानी कि CA वगैरह आपने किया है, MBA, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो सबसे बड़ी पोस्ट है, वो है JEE की, यानी कि जूनियर इंजीनियर की। सालों बाद वैकेंसी आई है JEE की। मौका मत छोड़िएगा। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, पूरा जोर शोर से अप्लाई कीजिएगा, पूरी मोटिवेशंस के साथ। और इस बार वेस्ट बंगाल में सरकारी लेकर जाना है, परमानेंट सरकारी नौकरी, ऐसी उम्मीद देकर अप्लाई कीजिएगा। JEE जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल का ही डिपार्टमेंट है, एक बिजली विभाग है, तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज होगी, इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 की। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 401। दैट इज ह्यूज, एक मैसिव नंबर ऑफ वैकेंसीज, जहां पर सिर्फ जनरल के लिए 100 वैकेंसीज है। ओके, बाकी बात जितने भी कैटेगरी हैं अपने हिसाब से अपना पोस्ट जरूर देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन, तो डिप्लोमा आपने कर रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान चाहिए कि डिप्लोमा आपने कहाँ से किया है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो जो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो वेस्ट बंगाल से एफिलेटेड हो, वही अप्लाई कर सकता है। ओके, तो अगर आप कहीं से भी और वेस्ट बंगाल के कॉलेज में, वेस्ट बंगाल में आपने डिप्लोमा किया है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट फंसने वाले हैं, बंगाल वाले, बिकॉज बंगाल में जो है ना उतनी एजुकेशंस को लेकर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो क्या करते हैं बंगाल वाले, झारखंड आके स्टडी करते हैं। झारखंड में धनबाद हो गया, मैक्सिमम धनबाद या फिर जमशेदपुर भी चल जाते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के लिए, रांची, पटना।
तो वो लोग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, बिकॉज़ आपका रिकॉग्नाइज्ड वेस्ट बंगाल नहीं करने वाला है। तो कितने स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होने वाली है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेम्युनरेशन सैलरी की 36,800 से लेकर 1 लाख तक सैलरी मिलेगी। तो सैलरी की टेंशन है नहीं, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है आपको। अब यहाँ पर ये भी दूसरा जी लैंग्वेज आपका रहने वाला है प्रपोजल। कैंडिडेट मस्ट हैव द एबिलिटी टू रीड, स्पीक एंड राइट बंगाली या फिर नेपाली। यार नेपाली वालों को क्या इतना फेयर कर रही है वेस्ट बंगाल वाला, ये तो बहुत ही लीगल क्वेश्चन है। नेपाली को इतना क्यों फेवर किया जा रहा है? बंगाली और नेपाली के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि नेपाल वाले एरिया जो दार्जिलिंग होता है ना, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का एरिया, तो मैक्सिमम वहाँ पे नेपाली ही बोला जाता है, इसीलिए नेपाली को फेवर किया जा रहा है। तो नेपाली जिनको बोलना वगैरह आता है थोड़ी सी, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बंगाली तो आनी चाहिए। ओके, डिग्री, डिप्लोमा, ऑबिटेन, ये सब सारे जो भी कोर्सेस है अलाउड, ये एग्जाइटिंग कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर सकता है वेरियस कोर्स। 18 से 32 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। एसटीसी वालों के लिए 5 साल, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की। 1 जनवरी 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी भैया, तो ध्यान से ये जो आप लोग देख लेना कि एज आपका जो है वो जनवरी में ही काउंट हो रहा है और अभी चल रहा है नवंबर। ओके, तो अपना एज अच्छे तरीके से आपको देखना है यहाँ पे। करियर एक्सेप्टेंस, अदर बेनिफिट, अलाउंस, फैसिलिटी, जो भी डीए एचआरए सारी चीज़ें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड दिया जाए तो 3 लाख का है, फिर आपका 2 लाख का बॉन्ड है। एडिशनल कंडीशन, आरटीआर प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर देखा जाए तो प्री मेडिकल सेलेक्टेड कैंडिडेट को प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। डोमिसाइल क्राइटेरिया है, डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम मैंडेटरी क्राइटेरिया। तो वेस्ट बंगाल मैंडेटरी है यार, एक चीज़ है, लेकिन वेस्ट बंगाल के ही कैंडिडेट अदर स्टेट में पढ़े तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, कितना बुरी बात है। रेसिडेंस इन वेस्ट बंगाल कंसल्टेटिव लास्ट 10 ईयर जो है 31 दिसंबर 2024 तक आपका, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। या फिर हुज पेरेंट, अगर आपके पेरेंट परमानेंट रेसिडेंटल है वेस्ट बंगाल के, तो भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शंस है तो परमानेंट सरकारी नौकरी, बट इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस है, ये आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करें, अपने हिसाब से चेक करें और क्रॉस चेक ज़रूर करें बार बार, ताकि आपको सारी डाउट्स क्लियर हो। पहली तो 401 बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है, बट अदर स्टेट वालों को उतना ज़्यादा मौका, उतना क्या मौका मिला ही नहीं है। केवल बंगाल वाले अप्लाई कर सकते हो, और बंगाल वाले भी अगर आपने डिप्लोमा कहीं और से कर रखा तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 फेज़ का होगा। फेज़ 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम्स होगा। फेज़ 2 आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। जो भी आपका एग्ज़ाम पास आउट करोगे सीबीटी 1 में 1:3 रेशियो के हिसाब के आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए। नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर सबका 90 मिनट का एग्ज़ाम्स होगा। 85 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाला एमसीक्यू और 15 आपका पर्सनल इंटरव्यू, तब जाके आपका जॉब लगेगा डियर। तो इसमें देखना चाहें मैनेजर वगैरह का, जेई वगैरह का, तो आपका डोमेन लैंग्वेज जो है, यानी कि जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। ओके, और जिसके लिए यहाँ पर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए क्या क्या एप्लीकेबल है, 5 रहेगा इंग्लिश से, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ से 10 क्वेश्चन, एमएस ऑफिस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 10 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ वर्कुलर जो बंगाली है यानी नेपाली जो लैंग्वेज है वो 10 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका 90 मिनट रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट है अपने हिसाब से आपको देखनी है, तैयारी करनी है, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी भैया, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो जाइए पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करिए, अभी अप्लाई करने की कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपको। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है, तो ये भी आप लोग ज़रूर चेक करें। एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूँ तो एचआरए वगैरह का सबका होगा। जैसे मैनेजर वाले 400 और जो जेई वालों के लिए 300 लगेगा, जिसमें एसटीएससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए चार्ज नहीं लगेगा। तो जाइए अप्लाई कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।